हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है हम उन थ्योरम को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टोटल 13 थ्योरम है। तो 13 थ्योरम पैरेललोग्राम से रिलेटेड होंगी। हम उन्हीं को ही सोल्व करेंगे, उन्हीं को ही प्रूव करेंगे कि उनमें है क्या क्या और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1 में जो भी थ्योरम नंबर 1 में दिया हुआ है, 1 मिनट, जस्ट पेन चेंज कर लेते हैं। ओके ओके। थ्योरम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है कि 1 मिनट, जस्ट क्या आ गया, स्टॉप। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ईच डायगोनल ऑफ डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो ईच डायगोनल है, ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, हमने ए और सी हमारा एक डायगोनल है, ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ये एक डायगोनल दिया हुआ है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे ए बी बराबर होगा बी सी के, राइट। सॉरी, 1 मिनट, ए बी, 1 मिनट बच्चों, गलती हो गई इसमें। ए बी बराबर होगा सी डी के एंड बी सी बराबर होगा डी ए के। ये हमें सभी को पता है, पैरेललोग्राम में ये एक कंडीशन है। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, या तो हम किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल कर लें। जैसे एक ये साइड दी हुई है और एक ये साइड दी है, दो साइड इक्वल कर लें। एक दो साइड एंड एक एंगल इक्वल कर ले, दो एंगल एक साइड इक्वल कर लें। तो हमें ये हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। जब हमें ये पता है कि ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, जब ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक सेकंड बच्चों, जब ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में हमें ये तो सब कुछ पता ही है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो टू साइड हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ओ एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड AC is a diagonal of a parallelogram। AC एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, और हमें पता है अपोजिट एंगल यहाँ पे लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी के, ये दोनों अपोजिट होगा। कौन सा एंगल अपोजिट होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रेड पेन से दिखाता हूँ हाईलाइट करके। एंगल ए, ये वाला एंगल एंड एंगल सी, ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट होंगे। ओके, एंड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद इसमें क्या लिखा होगा, एंड एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी कहाँ है, ये देखिए, जहां हमारा ये माउस का कर्सर है, एंगल बी एंड एंगल डी, ये हमारे एंगल इक्वल होंगे। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, हमने दो साइड इसमें इक्वल की, ए बी इक्वल है एंड सी डी इसमें इक्वल है। ए बी सी डी के इक्वल दिया है और बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, राइट। अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। हम इसको बोल सकते हैं जो एंगल 1 है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंड सेम एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, दो साइड हमारी इक्वल हो गई, ये दो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, उसके बाद में और क्या, एंगल्स भी हमारे इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, अप्लाई, ए डबल पी एल वाई, अप्लाई साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी। हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, और यही हमें थ्योरम 1 में प्रूव करना है, यही हैंस प्रूव। ओके, ये केवल हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया, जो कि हमारी ये दी है। उसके बाद हमारे सेकंड एंड थर्ड बचते हैं, इसके लिए हम आगे चलते हैं। 1 मिनट, जस्ट
ओके ओके, एक मिनट, हम इसको इरेज कर लें पहले। ये सभी इरेज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रेड पेन लेते हैं। हमने इसमें क्या प्रूव कर चुके थे, यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ए सी बी, ये हम प्रूव कर चुके थे। अब हमें इसमें प्रूव करना अपोजिट साइड एंड आर इक्वल। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें ये सब पता ही है, जब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, दैट क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर डी ए। ओके, अब थर्ड नंबर पे हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड नंबर पे प्रूव करना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम यही, इफ टू ट्रायंगल्स आर congruence then we can say, हम क्या कह सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। हमें ये प्रूव करना था, हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव। ओके, सभी को समझ आई थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर सेकंड। ओके, थ्योरम नंबर सेकंड हमारी क्या दी हुई है इसमें, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, येलो पेन ले लेते हैं। ओके, थ्योरम नंबर सेकंड में हमारी ये दी हुई है थ्योरम प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स डिवाइड, हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाइसेक्ट। अब हम इसमें इक्वल पार्ट्स में क्या होंगे, ओके, जैसे ए ओ बराबर ओ सी के हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए ओ बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर होगा ओ बी के, हमें प्रूव करना है। ओके, ये हम इसको बॉक्स में लिखते हैं। क्या प्रूव करना है फिर से हम देखते हैं, एक मिनट, हम इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये देखना, हमें ये प्रूव करना है ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। एंड ए ओ कहाँ, ए ओ ये दिया हुआ है, ओ सी ये दिया हुआ है, ये दोनों इस पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट करते हैं, राइट। हमें इसमें ये प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट, हमें इसमें ये प्रूव करना है। ओके, अब इसको एक मिनट, पेन थोड़ा सा मोटा हो गया। ओके, राइट, हमें ये प्रूव करना है। अब कोई भी एक पैरेललोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम, अगर कोई भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया होता है, पैरेललोग्राम में हम ये क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर इक्वल होगा सी डी के एंड बी सी बराबर होगा डी ए के, राइट। हम इसमें कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंड ओ इज द बाइसेक्टर पॉइंट, बाइसेक्ट पॉइंट, वो हमारा बाइसेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। और हमें पैरेललोग्राम में ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा एंड एंगल बी बराबर एंगल डी के होगा, राइट। ये सारे हमारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ओके, जब ये इक्वल होगा, अब ये इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जब हमने लास्ट थ्योरम फर्स्ट में प्रूव किया है ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन से,
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल ए सी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, राइट। ये ए बी सी, ए एक मिनट, ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, और ए डी सी या ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे आपस में, ओके। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब हम इसको कॉन्ग्रुएंस होंगे तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ओके। एंड सेम हियर, इसी प्रकार एंड सेम, ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस होंगे आपस में। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल बी सी डी ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, राइट। जब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे और इनको ये बाइसेक्ट ईच अदर, कोई ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल ओ पे इसको पॉइंट करते हैं, ओ पॉइंट, ये हमारा ओ पॉइंट दिया हुआ है, ओ पे इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, एंड ओ डी बराबर होगा ओ बी के, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिखेंगे देन ये क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। ये दो थ्योरम आपको समझ आई, ये दो थ्योरम दी हुई हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम थर्ड, ओके। थ्योरम थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। थ्योरम थर्ड में क्या दिया हुआ है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल देन प्रूव इट्स ए पैरेललोग्राम। अब इसमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, एंड देन ये दोनों हमारे इक्वल है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है, सबसे पहले वही लिखेंगे गिवन, हमें क्या गिवन है, ए बी बराबर सी डी क्यू है, एंड बी सी बराबर होगा ए डी या डी ए, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है बेटा, ये येलो पेन ले लेता, ओके। ये हमारे इक्वल इसमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इट से पैरेलल हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है, ओके। जब हमें ऑलरेडी ये गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से या इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी ये पैरेलल होगी सी डी के, एंड बी सी पैरेलल होगी डी ए की। बेटा ये पैरेलल का साइन है, जो दो साइन दिए हैं ये पैरेलल का साइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ओके। और हम प्रीवियस इसमें क्या प्रूव कर चुके हैं, ए सी, एंड यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ये लिखेंगे हम ए सी इज, ए सी, एक मिनट इसको रफ करते हैं, ए सी एंड बी डी आर, एक मिनट बताइए, आर आएगा यहाँ, आर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल ए बी, ए सी एंड बी डी ये दोनों इसके डायगोनल दिए हैं पैरेललोग्राम के, ओके। जब ये इसके डायगोनल हैं और ये दोनों हमारी अपोजिट साइड हैं, हम ये प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों हमारे साइड, सॉरी ये दोनों साइड हैं और इक्वल हैं, एंड ए डी पैरेलल सी डी के, बी सी पैरेलल डी ए के, ये दोनों आपस में पैरेलल भी दी हुई हैं, राइट। जब ये पैरेलल भी दी हुई हैं तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। यहाँ पे लिखेंगे देन
वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी या ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। ओके, अब इसमें पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है यहाँ पे लिखेंगे, जब भी एक कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसके लिए आमने सामने वाली जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होंगी एंड देन वो हमारी पैरेलल भी होनी चाहिए। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये इक्वल भी है। यहाँ देखते हैं, ये हमारी ये पैरेलल भी दी हुई है एंड देन ये हमारी इक्वल भी दी हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंस भी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, करवाने को तो हम इसको और काफी बड़ी भी कर सकते हैं, 2 पेज पे आ जाएगी, काफी बड़ी भी कर सकते हैं, बट हमें जहां जितना हमारा काम चल जाए हम उतना ही प्रूव करेंगे ना इसको। हम इसको और भी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा काम चल रहा है, हमें चीजों को समझना है ना कि चीजों को रटना, तो इसीलिए केवल चीजों को समझे, चीजों को रटने की प्रैक्टिस ना करें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या दी हुई है, इन ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया, ईच पेयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये ईच पेयर अपोजिट एंगल्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है पहले वही लिखेंगे, गिवन। बेटा पेन चेंज करते हैं, पेन यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी, ये दो हमें इक्वल दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, जैसा कि थ्योरम बोला, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। ओके, जब ये हमारे ईच पेयर अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से, हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड, बेटा एक मिनट पेन चेंज करते हैं, ये एंड ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड बी सी पैरेलल होगा डी ए के। हम इसमें कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे ही होंगे, हमेशा होंगे ही। और इफ अगर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल भी, अपोजिट एंगल्स इक्वल है एंड इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर होगा सी डी के एंड बी सी बराबर होगा डी ए के। ओके, अब ये हम इसमें दो साइड इक्वल हो गई, सॉरी, अब हम इसमें ये ए बी इक्वल होगा एंड ये बी बी सी डी ए के इक्वल होगा, और हम इसमें क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेलल भी होंगे। जब भी ये कंडीशन हो, दो साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो एंड वो पैरेलल भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल देन वी कैन से, तब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इक्वल होंगे हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, राइट, ये एक पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ओके, सभी को समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी दी हुई है? ओके, नेक्स्ट थ्योरम हमारी ये दी हुई है। ओके, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन हम उसी को ही लिखेंगे, गिवन। ओके, जो भी हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर ओ वी, ये हमारे गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो भी ये दिया हुआ है वो एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे इफ
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो इक्वल होंगे ही होंगे उसके। एंड देन हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर, सॉरी सी डी के, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी, या सी बी लिखो बराबर डी ए, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये इक्वल भी होंगे एंड ऑल्सो ए बी पैरेलल सी डी, एंड ये इसके पैरेलल भी होंगे एंड बी सी पैरेलल होगा डी ए के, ये आपस में पैरेलल भी होंगे ही होंगे। और हमें ये गिवन दिया ही हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस भी, कोई भी हम इसको यहां लेंगे फ्रॉम रेफरेंस, फ्रॉम रेफरेंस ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंस भी होंगे, देन वी कैन से, देन वी कैन से ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और हमें यही प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, राइट। ये सभी को समझ आया, हम यहाँ हैंस प्रूव लिख देंगे। बट अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को दोबारा देखो। सारी भी जितनी भी हम यहाँ पे थ्योरम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड, सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है और सारी थ्योरम आपको पता होना चाहिए। इसी के बेस पर एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हो, राइट। सभी को समझ आया? ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। ओके, प्रूव दैट, हमें थ्योरम नंबर 6 क्या दी हुई है, हमें प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 6 पे प्रूव दैट एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो भी हमें दिया हुआ है सबसे पहले वही लिखो। हम मान लेते हैं अपोजिट साइड क्या होंगी, ए बी बराबर सी डी के अपोजिट साइड, हम पहले इसी को ही मानते हैं। अब हम ये कह सकते हैं इफ ए बी बराबर सी डी देन बी सी बराबर डी ए के होगा ही होगा। कौन कौन सी साइड, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी। ओके, और हमें इसका, इसमें क्या कहते हैं, एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे एंड देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी के एंड एंगल बी बराबर एंगल डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ओके, ये इक्वल होंगे और अपोजिट साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखें एंड ये क्या दिया हुआ, ए सी इज ए डायगोनल। ए सी एक इसका डायगोनल दिया है, जब ए सी इसका एक डायगोनल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसके एंगल्स होंगे डायगोनल के, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल ए सी डी, ये आपस में एंगल बराबर होंगे। जो ये दो एंगल ये दिए हुए हैं, एक एंगल ये एंड देन वन एंगल ये दोनों एंगल जो आपस में दिए हुए हैं ये भी हमारे इक्वल होंगे ही होंगे, राइट। उसके बाद में ये समझ आया, ठीक है। जब हमारा अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यहाँ पे हमारी अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड हमारी इक्वल भी आ गई, ये ठीक है, राइट। और उसके बाद में डायगोनल भी एंगल इक्वल है और ये एक डायगोनल दिया हुआ है, देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए
पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम होगा और हमें यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव। समझ आया सभी को? अब आप ये सोच रहे होंगे लगभग लगभग सारी थ्योरम एक सी हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सारी थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको एक समझ आ गई तो आप दूसरी थ्योरम इजीली समझ सकते हो। तो इसलिए आपको अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा वीडियो को देखो, तभी आपको ये थ्योरम समझ आएंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमें प्रूव करना है। एक हमें राइट ये दिया हुआ है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ये एक रेक्टेंगल यहां पे लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या पता? इन ए रेक्टेंगल, AB बराबर CD के होता है एंड BC बराबर DA के होता है, राइट। ये तो सभी को पता है, कोई भी एक रेक्टेंगल है तो ये इक्वल होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल में हमें क्या पता है? इनके जो सभी का सम कितना होता है, ये ऑलरेडी पहले हम ये लिखते हैं, ये इक्वल होंगे। एंड इन ए रेक्टेंगल, बेटा इससे पहले एक बात यहां लिखो, यहां पे लिखेंगे रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इक्वल होंगे, AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल DA। ये D है बच्चों, D, ये DA के, ये दोनों वो होंगे पैरेलल, ओके राइट। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। और हमें पता है ये सारे ये अगर ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं और पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? नाउ वी कैन से, नाउ वी कैन से, हम इसमें क्या कह सकते हैं? एंगल A बराबर होगा एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D। और हमें इन्हें यहाँ क्या, इनका सम 360 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर होगा 360 डिग्री, राइट। जब ये सारे इक्वल हैं तो सभी को एंगल A मान ले हम, तो हम ये क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A बराबर 360 डिग्री होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 एंगल A इजकल टू 360 डिग्री होगा। बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक मिनट जस्ट। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब इस पे यहाँ क्या लिखेंगे? इसको रफ कर दें, चलो इसको भी रफ कर देते हैं। हमने क्या लिखा था यहाँ, क्या प्रूव कर चुके थे? 4 एंगल A बराबर होगा 360 डिग्री, देन एंगल A इजकल टू क्या होगा? 360 अपॉन 4, 4 से कितनी बार डिवाइड होगा? 90 बार। तो एंगल A बराबर 90 डिग्री होगा। और हमने अभी भी लास्ट पेज पे क्या लिखा था? एंगल A बराबर एंगल B के होता है, बराबर एंगल C के होता है, बराबर एंगल D के होता है, बराबर 90 डिग्री के होंगे। ईच एंगल इज ए राइट एंगल, हम इसको बोल ये 90 डिग्री। और हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? कि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है। तो हम क्या सकते हैं यहाँ पे? ईच एंगल इन ए राइट एंगल इज ए, सॉरी बेटा एक मिनट, मिस्टेक हो गई यहाँ।
ईच एंगल इन ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक, और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ओके, सभी को समझ आई? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट थ्योरम ये दी हुई है, एक मिनट बेटा पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पे क्या दिया? प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हम क्या जानते हैं, सबसे पहले वही लिखेंगे, सॉरी, हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है पहले वो लिखेंगे। प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ए सी बराबर बी डी के द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। जिसके डायगोनल आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ओके, हाईलाइट करके, कहाँ से, ये वाला कलर ले लेते हैं। आप ये देखो, ए सी, ए सी ये इक्वल होगा बी डी के, ये दोनों इक्वल होते हैं, हमें इसमें ये प्रूव करना है। चलो बेटा पेन कम हो जाओ, ये ठीक है। ओके, हमें इसमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें पता है इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में हमें पता है कि ए बी बराबर होता है सी डी के एंड बी सी बराबर होता है डी ए के, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या जानते हैं इसमें, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल होगा डी ए के, राइट, ये भी हम सब जानते हैं। ओके, एंड हमने अभी लास्ट में क्या प्रूव किया था? हमने क्या प्रूव किया था? ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हमने प्रूव किया था राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और हमने ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम इसमें क्या देख रहे हैं ऑलरेडी, हम इसमें क्या प्रूव कर चुके हैं, ये भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल भी हैं और ये इसके पैरेलल भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम क्या कह सकते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल ए डी सी के। यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए सी इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल। जो लाइन ए सी है वो कॉमन होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कॉमन होगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, अब ये कॉमन होगी, उसके बाद में हम ये दोनों ट्रायंगल्स भी हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेम इसी प्रकार, यहाँ पे लिखेंगे इफ वी कंसीडर, हम क्या कंसीडर करें, बी डी एज ए डायगोनल। अगर हम बी डी को डायगोनल ले, हम ए सी को ना ले, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लाइन या डायगोनल बी डी इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। जब ये दोनों कॉमन भी हैं तो हम क्या कह सकते हैं, और ये हम इक्वल प्रूव भी कर चुके हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी है, 90 डिग्री का होता भी है, और ये कॉमन भी है दोनों डायगोनल। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कैन से, देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डायगोनल ए सी बराबर होगा बी डी के, और हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव, राइट, समझ आया? अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी है, बट अगर समझ ना आया तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ आएंगी। सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपसे अगेन बोलता हूँ, सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जस्ट ए सेकंड बेटा वेट कीजिए। ओके,
फिर से चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम हमारी दी हुई है, इफ द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा उसी का रिवर्स है ये, हमने क्या प्रूव करा था, अगर वो रेक्टेंगल तो हमारे डायगोनल्स इक्वल होंगे, अभी उसी का रिवर्स आ गई, तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, राइट। समझ आया। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने पैरेललोग्राम पढ़ाया था और पैरेललोग्राम में भी तो डायगोनल होते हैं तो इक्वल क्यों होते हैं, फिर भी आपको मैं बता दूं तो बेटा पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम बेटा इस तरह का पैरेललोग्राम होता है। आप ये देखो, जो एक डायगोनल तो ये होगा एंड देन एक डायगोनल ये होता है। हम इसको मान सकते हैं ये ए बी सी डी, हम ये मान सकते हैं। जो डायगोनल ए सी होगा, ए सी वो ऑलवेज बड़ा होगा बी डी से, तो ये होता है पैरेललोग्राम। और बट इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल ए सी बराबर होता है बी डी के। अब समझ आया दोनों में सबको डिफरेंस क्या होता है। पैरेललोग्राम में तो जो बड़े वाला डायगोनल ये होता है, डायगोनल ए सी ये बड़ा होगा एंड इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। समझ आया सभी को। ठीक है बेटा, अब इसको हम इरेज कर दें एक बार। चलो भैया इरेज हो जाओ, इरेज हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पेन लेते हैं ग्रीन। ओके, अब हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन ए सी बराबर बी डी के, ये हमें दिया हुआ है, राइट। ये दिया हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, हम सपोज करते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। वैसे तो अगर इसके डायगोनल इक्वल हैं, हम ऐसे भी, चलो ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, इफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, अगर इसके दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओके, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा सी डी एंड डी ए बराबर होगा बी सी के, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं। और रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, ये रेक्टेंगल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे दोनों साइड इक्वल हो और पैरेलल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, हम कह सकते हैं। लेकिन हमने वो प्रूव भी किया था अब इससे पहले कि कोई भी अगर रेक्टेंगल है तो उसके ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें होगा क्या, ए बी पैरेलल सी डी एंड डी ए पैरेलल बी सी, राइट। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है, ओके, ठीक है। अब ये इस बराबर भी होंगे, इसके पैरेलल भी होंगे और इसके ईच एंगल यहाँ पे लिखेंगे इन ए रेक्टेंगल, हम प्रूव कर चुके हैं इन ए रेक्टेंगल। पेन दूसरा लेते हैं, ईच एंगल इन ए रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल सॉरी इक्वल होते हैं, हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके लिए और ये इक्वल दिए, सॉरी इसके डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे देन क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव, ओके। ये हमें प्रूव करना था, समझ आया सभी को। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी है, प्रूव दैट, हमें इसमें क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, ये एक राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ जो मैं आपको ये थ्योरम प्रूव करा रहा हूं और किसी को अपनी कॉपी में नोट करनी है बच्चों, तो आप कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल क्या होगा, आप लिखोगे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है कुमार संजीव मैथ्स, आप ये लिखोगे, इस टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हो। और
नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलेगी। ओके राइट, अब अपने स्टार्ट करते हैं थ्योरम। ओके थ्योरम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट जस्ट ए सेकेंड। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। ओके हमें क्या प्रूव करना है, पहले हम वही लिखेंगे प्रूव। हमें जो प्रूव करना है हम पहले वही लिखेंगे, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, या एंगल ए ओ डी बराबर एंगल डी ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब रोम्बस के लिए मैं आपको बता दूं, रोम्बस के लिए क्या होता है, ऑल साइड्स तो इसकी इक्वल होते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इन ए रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। देन ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं राइट रोम्बस में। एंड बेटा एक रोम्बस हम ये एक पैरेललोग्राम भी है, बट द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पे जैसे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल ए बराबर होगा एंगल सी एंड एंगल बी बराबर होगा एंगल डी राइट, ये भी इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखेंगे जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर बेटा 180 डिग्री होगा वो, ये होगा 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता होगा हमारा 180 डिग्री, एडजेसेंट सम एंगल का इक्वल 180 डिग्री होता है, और चारों का सम करें 360 होता है, वो भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होता है राइट। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, वी सी, हम क्या देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं इसमें कि इन ए ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, इनका सम कितना होता है, सॉरी पहले यहाँ देखते हैं, इनसे अलग पेन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए इसका बेटा नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, 1 मिनट रुको, नेक्स्ट पेज हम इस पे आ रहे हैं। ओके बेटा नेक्स्ट पेज पे लेंगे, इस पे 1 मिनट हम इरेज करते हैं, इरेजर आ जाओ। ओके इसको हम दोबारा लिखते हैं, ये हमें पता है, इसको हम दोबारा लिखते हैं राइट। हमने क्या लिखा था यहाँ, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री राइट, और हमें क्या पता है, डायगोनल ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डायगोनल बी डी इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बेटा ये इनके बाइसेक्टर है, तो अब हमने ऑलरेडी इसमें क्या लिखा है, इसके बाइसेक्टर, तो इसका मतलब इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, एंड देन इसका भी हाफ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए हाफ, इसका भी हाफ, एंगल बी का भी हाफ और 180 का भी हाफ। ये 90 डिग्री होगा, एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ बराबर 90 डिग्री होगा, राइट। अब हम एंगल ए के हाफ को क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी ए बी प्लस इसको बी के हाफ को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, बेटा एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम सी की जगह बेटा ओ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी में हम क्या देखते हैं कि जो दो सम होता है, बेटा डायग्राम में यहाँ देखो, ए इसका सम एंड इसका सम 90 डिग्री आया। जब इस दोनों का सम 90 डिग्री आया तो बाकी का बचा क्या, बाकी का ये बचा। इन ए ट्राइंगल हम क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसके तीनों एंगल क्या है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होता है। बट इन दोनों का सम कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। बेटा समझ आ रहा है ना सभी को, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली, थोड़ी सी डिफरेंस है, उनसे थोड़ा सा अलग है ये, तो समझना। अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये सभी को समझ आया। एक और बेटा नेक्स्ट और चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं। इरेजर आ जाओ, इरेजर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इसको भी हम इरेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं हम इसको। हम यहाँ पे क्या प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं सेम। बेटा जब ये 90 डिग्री आ गया तो इसका अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी ओ सी, ये भी 90 डिग्री होगा। एंड सेम बेटा इसी प्रकार एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और हमें क्या प्रूव करना था, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। हमें राइट एंगल पे ही प्रूव करना था, ये राइट एंगल पे प्रूव करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, राइट। सभी को समझ आया। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। एक मिनट बेटा, नेक्स्ट थ्योरम, ओके। नेक्स्ट थ्योरम में क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। बेटा ये पहले वाली थ्योरम का अपोजिट है, जो मैंने अभी आपको थ्योरम प्रूव कराई है उसका अपोजिट है, राइट।
अब इसने ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। बेटा उसका अपोजिट है ये, जो पहले थ्योरम प्रूव कराई थी। क्या गिवन है इसमें? एंगल डी ओ सी बराबर 90 डिग्री। तो सेम क्या हो जाएगा इसी प्रकार, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये जब ये 90 डिग्री होगा तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये 90 डिग्री पे प्रूव करेगा देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल बेटा जब ये 90 डिग्री पे प्रूव करेगा तो डायगोनल 90 डिग्री पे प्रूव करने के लिए जो इसके दोनों डायगोनल होंगे वो जहां पे मिलते हैं, सॉरी बेटा डायगोनल नहीं, एक मिनट रुकिए, रब करते हैं इसको। हम इसमें क्या कह सकते हैं, वी कैन से, ये 90 डिग्री पर प्रूव करते हैं तो हम क्या सकते हैं, ए बी बराबर होगा बी सी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, डी ए के, ये चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्री पर प्रूव करेंगे तो देन क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी के एंड एंगल बी बराबर एंगल डी के, ये दोनों बराबर होंगे। जब बेटा 90 डिग्री पर प्रूव भी कर रहे हैं, साइड इक्वल हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से ए बी सी डी ईच ए रोम्बस, और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सभी को समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। बेटा कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे इन ए, बेटा इसको रफ कर लें पहले, इन ए स्क्वायर, हम क्या जानते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, सी डी बराबर डी ए। ओके, चारों साइड इसमें इक्वल होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा ये तो हमें प्रूव ही करना है, एक मिनट, ये तो हमें प्रूव करना है, इन स्क्वायर हम जानते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बट वी नो, हम क्या जानते हैं, इन ए स्क्वायर, इसके और डायगोनल्स, डायगोनल ए सी बराबर होगा बी डी के, इसके डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसके आपस में डायगोनल बराबर होंगे, एक मिनट बेटा, इसके डायगोनल आपस में बराबर होंगे, जब इसके डायगोनल बराबर होंगे और हमें इसमें क्या कह सकते हैं, इनका सम कितना होता है, द सम ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स 360 डिग्री का होगा। जब ये 360 डिग्री का होगा तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, राइट। और हमें क्या पता है, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जब इक्वल होते हैं तो इसको एंगल ए प्लस इसको भी एंगल ए, वी कैन राइट दिस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन एंगल ए 360 अपॉन 4, इसे कट जाएगा 90 बार, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि ईच एंगल
इज राइट एंगल, और यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव। राइट, सभी को समझ आया? अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट थ्योरम में इफ द डायगोनल of a quadrilateral are equal, bisect each other at a right angle, then prove that it is a square। हमें प्रूव करना है, ये बेटा उसी का अपोजिट है। हमें लिखा, हमें सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है पहले वही लिखेंगे। डायगोनल ए सी बराबर बी डी के डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, राइट। एंड ईच एंगल, यहाँ दैट मीन्स एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए बराबर 90 डिग्री। हमें ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, राइट। ये सभी को समझ आया? ये हमें गिवन है। एक मिनट बेटा चलते हैं, एक मिनट रुको। ओके, लगभग बेटा 56 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? हमें चलते हैं बेटा नेक्स्ट अपने। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, ये चारों एंगल्स बेटा, एक मिनट, सॉरी सॉरी गलती हो गई, इसमें मिस्टेक हो गई, एक मिनट बेटा। एक मिनट दोबारा लिखते हैं बेटा, इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सॉरी सॉरी फॉर दैट। क्या लिखेंगे इसमें जो गिवन है, इसमें हमें ये गिवन है कि एंगल ए ओ बी प्लस नहीं बराबर आएगा, यहाँ एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें हमें गिवन है तो हमें प्रूव करना है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, जब इसके क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स हैं, ये भी बराबर, ये प्रूव दिए हुए हैं और ये भी इक्वल दिए हुए हैं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम इसमें बोल सकते हैं कि साइड्स ए बी बराबर होंगी बी सी के बराबर सी डी के बराबर डी ए के, जब इसकी ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी। यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल is a right angle, then we can say हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सभी को समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर, एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा, यही लास्ट थ्योरम है। ओके, हमने यहाँ तक बेटा 13 थ्योरम, लगभग 13 थ्योरम प्रूव की हमने, यहाँ पे लगभग 13 थ्योरम हमने प्रूव की, और सारी थ्योरम, एक मिनट बेटा नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 13 थ्योरम प्रूव की, ओके, और सारी थ्योरम रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये सारी थ्योरम्स क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हैं, ओके। और ये सारी की सारी थ्योरम आपको इस बुक के लिए मैंने कहा, क्लास 9th की बेटा प्लस क्लास 10th, ये दोनों में आपको काम आएंगी, दोनों में ये काम आएंगी थ्योरम्स। और बेनिफिशियल टू जो भी बच्चे आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चे जो भी आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हैं, उनके, हालांकि सभी के लिए है लेकिन उनमें थोड़ा सा वो और अच्छे से दी हुई है। तो इसमें जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 ऑफ क्लास 9th का, वो सारा क्वाड्रिलेटरल इन्हीं थ्योरम के बेस पर है, तो आप उनको सोल्व कर सकते हो।
और आपको सारी वीडियो समझ आई, तो मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि जो भी आपको इस चैनल की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, राइट, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप यहाँ से भी आप सर्च भी कर सकते टेलीग्राम पर, क्या लिखोगे, कुमार संजीव मैथ्स, बेटा विदाउट स्पेस है ये, कभी आप विदाउट स्पेस, वहां आपको इस चैनल की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, राइट। वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगे, राइट। ओके, तो आज क्लास को हम यही खत्म करते हैं, और सारी वीडियो को देखना, समझना है तो वीडियो को 2 बार देखो, सभी मेहनत करो अच्छे से। ओके, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और कमेंट तो आप आल्सो कर ही सकते हो। ओके, बताना कमेंट बॉक्स में, हर बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसी लगी, तो इसी तरह की और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। ओके।